Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके जीवन में क्या नई शुरुआत होने वाला है, क्या चीज़ के लिए डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, लेकिन कई हद तक कई इंतज़ार करने के बावजूद भी शायद वो समय नहीं आया था, इसलिए आपको वो हासिल नहीं हुआ। तो आज का रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि क्या आप हासिल करोगे इस लाइफ टाइम में। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। आज का जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है, आई डोंट नो हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक, बट इट इज़ एक्चुअली कॉलीफ्लावर विच आई कुड नॉट पुट इट इन अ राइट मैनर। बट कॉलीफ्लावर का जो स्पिरिचुअल सिंबल है वो है कि जनरली इट रिप्रेजेंट्स द इमोशंस, ठीक है, मन की भावनाएं को ज़्यादा इंडिकेट करते हैं और उसके साथ साथ हमारे जो सेंसिटिव इश्यूज है, ठीक है, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून एंड आप इस लाइफ टाइम में तो क्या हासिल करके रहोगे, ठीक है। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है तो मेरे जो व्यूअर्स है वो इस लाइफ टाइम में क्या हासिल करके रहेंगे। यूनिवर्स प्लीज, स्पिरिट गाइड्स एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। आई कैन सी पहली जो मुझे यहाँ पे कुछ कैंडल ड्रॉपिंग्स जो नजर में आ रहा है वो इस तरह से है कि आई कैन फाइंड एन एम्ब्रायो, ठीक है, जैसे माँ की पेट में पहले एकदम इनिशियल स्टेज में वो दिखता है, ठीक है, 17 नंबर। सो दिस इज़ अ डेस्टिनी नंबर। सो इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में आप बिल्कुल आपके डेस्टिनी में जो पहले से ही लिखा हुआ है वो आपको ज़रूर मिल के रहेगा। अगर आप वेट कर रहे थे बहुत दिन, ठीक है, एक चाइल्ड बर्थ के लिए, बच्चे आपको चाहिए थे लेकिन हो नहीं रहा था, या बहुत ज़्यादा उपाय आपने ट्राई किया, मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन जो है इवन आप प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन के वजह से उस बच्चे को, ठीक है, इस पृथ्वी में आप लेके आ रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेनी ऑफ यू। दूसरे के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ शायद आप अपना ही बिजनेस स्टार्ट करोगे। मे बी यू विल स्टार्ट अ किंडरगार्टन स्कूल, या आप कोई एकेडमी स्टार्ट करोगे जहाँ पे हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो। पहले तो वो थोड़ा थोड़ा करके स्टूडेंट्स आएंगे, कोचिंग सेंटर्स, ठीक है, इस तरह का आप घर में बैठ के बहुत ज़्यादा रोजगार का उपाय मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। बहुत सारे लोग आपको पूछेंगे कि आपका नेट इनकम कितना होता है, लेकिन कृपया करके उनको प्लीज़ मत बोलिएगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर नेट इनकम, हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ, इन अ ईयर, आप साल में कितना कमा लेते हैं, आप महीने में कितना कमा लेते हैं, ये सब मत आंसर देना, ओके, एंड प्लीज कीप इट हिडन। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर बैंक लॉकर्स में किसके पास कितना है वो किसी को भी नहीं पता, ठीक है, सो उसी तरह से आप उस चीज को भी एज अ सेफ वॉल्ट के अंदर जिस तरह से पैसा सोने को रखा जाता है उसी तरह से आप रख दीजिएगा एज योर ट्रेजर्ड वंस। और जब भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी आप देखो कि यू आर प्रेग्नेंट राइट नाउ, मे बी यू आर फीमेल, और अगर आपके वाइफ है या पार्टनर है, सो दैट ऑल्सो यू शुड कीप इट हिडन फॉर फ्यू मंथ्स। आपको छुपाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए जब आप देखोगे कि न्यू जॉब एप्लीकेशंस आपको देना है तो ज़रूर आप दोगे, एंड कुछ लोगों के लिए स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस में आपका सिलेक्शन होना मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ऐसी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लड़की जो है यहाँ पे ना, आई डू फाइंड लाइक दैट कि उसके पास बहुत ज़्यादा काम है,
ठीक है, लेकिन वो अपने काम जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ यहाँ पे कर रही है। सो आई डिड फाइंड दैट। स्ट्रेंथ कार्ड का एक सिंबल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक आपके अंदर पहले इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं था, यू आर गोइंग टू बी वेरी फियरलेस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप करेजियस बनने वाले हो, आप किसी से भी नहीं डरोगे। आपके अंदर अचानक आप देखोगे कि कॉन्फिडेंस जो है लगातार आते जा रहा है। जिस तरह से इंजेक्शंस देने के बाद जनरली पेशेंट जो है वो स्वस्थ होना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से आप देखोगे लाइक डोजेज ऑफ कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में जैसे इंजेक्शन के तौर से जैसे यूनिवर्स दे रहे हैं, और आप स्टैंड आउट कर रहे हो दूसरे से, ठीक है। लगातार मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा इस तरह से बैठे है और उसके सामने ये लगेज है, एक बैकपैक है। शायद आप किसी जगह पे जाओगे और सोलो ट्रैवल हो सकता है, या आप अपने हो सकता है पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल बैग दिखाई दे रहा है या एक बैकपैक दिखाई दे रहा है मुझे। जैसे आप वेट कर रहे हो इन द प्लेटफॉर्म, मे बी इन द एयरपोर्ट, वट एवर वे इट इज। सो यहाँ पे कलश दिख रहा है फिर से मुझे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपको ना हमेशा ही आदत है कि लोगों का उपकार करना। अपने पास जो भी है, शायद आप जिस तरह से कलश से लोग पानी डाल देते हैं लोगों को पानी पिलाने के लिए या कुछ भी हो, सो आपकी आदत है लोगों का, मतलब वो नहीं चाहते फिर भी आप उनका हेल्प कर देते हो, बट आपको उल्टा कुछ भी आज तक नहीं मिला इन फेवर। बट यूनिवर्स के पास सब कुछ चीज़ का कैलकुलेशन ज़रूर है। सो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू हैव। बार बार 10 दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि 10 दिन के बाद या 10 हफ्ते के बाद या 10 घंटे के बाद आपके पास कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको ट्रैवल करना ही है, या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आए जहाँ पे आपको मतलब एक तरह से मेल आप बोल सकते हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो। यहाँ पे देखो एक कपल दिखाई दे रहा है, ऊपर से 4 ऑफ वैंड्स का, यहाँ पे एक मैन एक वुमेन, एक मैन एक वुमेन, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। हो सकता है कि शादी का बाद किसी का पक्का हो रहा है, 100% किसी का पक्का हो रहा है, और आपका सिंगल स्टेटस यहाँ पर डबल हो रहा है। आपका मे बी आपका प्रोफाइल में आपका जो स्टेटस है मे बी इट्स कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, ठीक है, एंड एंगेज्ड किसी किसी का है, तो वो चेंज होगा। जो भी आपके प्रोफाइल या स्टेटस है वो चेंज तो ज़रूर होगा। यहाँ पे देखो एक मैजिशियन की वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे इस इंसान के पास लगातार सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल यहाँ पे ना उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है, बट जो एक चीज़ पेंडिंग रह गया है वो है सुटेबल रिलेशनशिप, जो डेफिनेटली आ रहा है आपके लिए। मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो होंगे काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, बहुत एक्सपर्ट, ठीक है। कोई प्रोडक्ट या सर्विस में उनका नॉलेज जो है एकदम एकदम टॉप है, एकदम अपडेटेड है। उनको किसी भी कस्टमर को समझाने में, क्लाइंट्स को समझाने में कभी डिफ़िकल्टीज होता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो ऐसे तजुर्बा वाले इंसान के साथ आपकी शादी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दिस पर्सन अर्न्स मोर, बहुत ज़्यादा ये रोज़गार करते हैं, एंड बहुत कुछ एसेट, वैल्यूएबल एसेट इनके पास है, बहुत कुछ स्टोर करके रखे हैं अपने लाइफ में। तो आपके बच्चे जो होंगे वो कैरी करेंगे आप दोनों का लेगेसी को, देख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स लगातार बोल रहे हैं कि आप कोई चीज़ तो है जो मिस कर रहे हैं, मतलब आपके ध्यान में नहीं है, लेकिन आप फाइंड आउट करने की ज़रूर कोशिश करें कि वो चीज़ क्या है जो अभी तक आप मिस कर रहे हो। मतलब आपके नज़रों में तो है लेकिन आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से पिक्चर में महसूस हो रहा है दिस पर्सन इज गिविंग समथिंग टू दिस पर्सन। ये इंसान ना इसको कुछ दे रहा है, सो मे बी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, गिफ्ट, चैरिटी, इस तरह से लोगों का मदद करना, फ्री में मदद करना। मदद करते ही ये लोग, लेकिन एक्सपेक्टेशन से करते हैं कि वो भी मेरे लिए इतना ही करेंगे। अगर वो आपके बराबर है तो आप एक्सपेक्ट करो, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा
एकदम गरीब है या लाचार है, उन लोगों की मदद आपको करनी चाहिए बिना एक्सपेक्टेशन के। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए करते जाओ और उम्मीद मत रखो, ठीक है, कि वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन वो आपको हेल्प करने के लिए उनका पोजीशन रहेगा तब ना। आप एनिमल्स के लिए कुछ चैरिटी करोगे, डोनेट करोगे, तो आप उम्मीद क्या रखोगे एनिमल्स से, वही मैं बोल रही हूँ। सो यू शुड नॉट कीप एनी टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम समवन कि जो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा उनके पास। तो आप उन लोगों की मदद कीजिए, उन लोगों का मदद मत कीजिए जो ऑलरेडी कैपेबल है। देखो मेरा ओपिनियन मैंने बता दिया, आपका फिर है जे फॉर जयेश, जॉय, एनीवन्स नेम, जिया, ओके, जागृति, किसी किसी का नाम हो सकता है। आई डू फाइंड कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग टू ओपन सम लेदर शॉप, मतलब लेदर रिलेटेड कुछ हो सकता है कि आप खोलने वाले हो। मे बी यू आर गोइंग टू ओपन अ वेरी गुड गिफ्ट शॉप, इस तरह से मुझे लग रहा है। सी लायन यहाँ पे आया है, सो सी लायन इज वेरी रेयर लाइक, ठीक है, और बहुत गहराई में वो मिलता है, बहुत ज़्यादा गहराई में, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे योगा कर रहा है कोई, और यहाँ पे किसी का चलने का यहाँ पे स्टेप्स आ रहा है, मतलब यू आर मूविंग बियॉन्ड द ट्रांसेंडेंटल लेवल, जो एक लेवल है, ठीक है, उससे आप आगे जा रहे हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी का जो द्वार है वो आपके लिए खुल रहा है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी के द्वार से आप जा रहे हो तो आपका जर्नी, मैं आपको बता सकती हूँ, इस लाइफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा और आपको सारे विषय में जानकारी हासिल होगा। तब आपके लिए कोई भी जिंदगी का जो सफ़र है वो मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ समझ जाओगे। मुझे लग रहा है आपके घर में टेरेस लेवल पे या बालकनी में या घर के सामने, द्वार के सामने कुछ इस तरह का मतलब अरेंजमेंट है फ्लावर का, मतलब एक लाइन पे, फिर दूसरा लाइन पे, फिर तीसरा लाइन पे, और आपको हमेशा बालकनी उस जगह बहुत पसंद है, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर डोर, दरवाजे के सामने अगर गार्डन है तो आप उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहते हो, या यूनिवर्स आपको डायरेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा नेचर के सामने भी जाया करो। आप शायद सुबह सुबह निकल जाते हो, या जब आते हो तब सूरज का जो है ना अस्त हो जाता है, ठीक है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीचों बीच आप काम ही करते हो। सो व्हेन यू आर हैविंग हॉलीडेज, और अगर आपका उस दिन छुट्टी है तो जल्द से जल्द उठा कीजिए, थोड़ा सा नेचर के साथ मिक्सअप हो जाइए, वरना आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होगा। सो JKL, आई डोंट नो, JKL 3 बार यहाँ पे इस तरह से आया है। वर्गो, टॉरस, कृतिका नक्षत्र, देन रोहिणी, देन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, मघा, I do find these nakshatras are very important, and this one ज्येष्ठा। सो आई डू फाइंड कि आपके जो आने वाले समय है उसमें लोग आपको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 लायन है और यहाँ पे एक लड़की है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू दैट कंपनी और इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत टफ सिचुएशंस में भी काम करना पड़ सकता है, लेकिन इसका रिवॉर्ड जो आपको मिलेगा ना, दैट विल बी ग्रेट, ठीक है। और आजकल तो जनरली जहाँ पे भी आप काम करने जा रहे हो वहाँ पे आपको प्रेशर्स दिया ही जाता है, बट यहाँ पे आपका रिवॉर्ड्स भी बहुत ढेर सारा होगा। यू लेटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पता नहीं मुझे इस तरह से दिख रहा है या महसूस हो रहा है कि किसी का कदम आपके जीवन में बढ़ने वाला है, और वो शुभ कदम होंगे, वो अशुभ कदम नहीं होंगे, इतना तो मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाउ लेट मी फाइंड इट थ्रू द ओरेकल कार्ड्स, ताकि हमें और भी पता चले। सो लेट मी सी थ्रू द ओरेकल कार्ड्स।
सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या नया शुरुआत क्या होने वाला है। द कीपर ऑफ द स्केल्स, फेयरनेस एंड बैलेंस, लिब्रा 38:11। सो कहीं ना कहीं पे मैंने आपको यही कहा था कि आपके जीवन में जो आपको बैलेंस नहीं मिला, मतलब क्या है, आप देते गए, ठीक है, आपने इन लोगों को भी मदद किया था जो खुद तो काबिल थे, लेकिन फिर भी आपका मदद उन्होंने लिया, और लेने के बाद जैसे आपको पहचानते ही नहीं है। सो यूनिवर्स उस सारे चीज़ का बैलेंस, उस सारी चीज़ का जो हिसाब किताब वो उनके पास है। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। आपकी ज़िंदगी में फेयरनेस, जस्टिस ज़रूर लेके आएंगे। ओके, और अगर आपके कोई इस तरह का मामला या कोर्ट या मुकदमा चल रहा है तो आप जान के रहिए कि थिंग्स विल रूल आउट इन योर फेवर, बट स्टिल यू शुड कंसल्ट अ प्रॉपर लॉयर। द फिनिक्स, रिसरेशन, सरेंडर टू चेंज। फिनिक्स इस तरह का पक्षी है जो राख से भी जिंदा हो सकता है। सो यहाँ पे रीबर्थ कोई कनेक्शन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, रिसरेक्शन। सो कमिंग बैक इनटू लाइफ, ठीक है, रूह फिर से कोई दूसरा शरीर ले रहा है। अगर आपके कोई इस तरह से पूर्वज है जो मुझे यहाँ पे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हुआ, आपके पूर्वज जो है कोई किसी का रूप में वो जन्म ले रहे हैं, शायद आप ही का फैमिली में जन्म लेंगे, आप ही के पूर्वज। द लेडी ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्शन एंड नॉन जजमेंट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो जैसा करता है वो ऐसा ही भुगतान देता है। तो आपको इतना टेंशन लेने की काय का जरूरत है। यू शुड नॉट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन। 44, ओके, द स्टेबिलिटी इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.